जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की में। आज हम आपको चेन्नई जोन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं। आप लोगों का पिछले कई दिनों से इस जोन को लेकर कमेंट आ रहा था, इसीलिए हमने कई फैक्टर्स पर एनालिसिस करके आपके लिए एकदम सटीक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है तैयार की है, जो कि हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। इसीलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो के प्रारंभ में ही हम आपको बता दें कि चेन्नई जोन इस बार टॉप सेफ जोन में काफ़ी प्रमुखता के साथ बना हुआ है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप लोग अभी विभिन्न फैक्टर्स को देखकर समझ जाएंगे। इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि इस बार इस जोन में एक सीट पर जो कंपटीशन है वो 100 से भी कम बच्चों का है, जबकि दो तीन जोन ही ऐसे हैं जिसमें कंपटीशन इतना कम है। इसमें जो ये चेन्नई जोन है वो काफ़ी प्रमुखता के साथ बना हुआ है, जबकि 2018 में ये कंपटीशन इससे कई गुना अधिक था। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे इस बार कंपटीशन 2018 की तुलना में कई गुना कम रहने वाला है। आज हम इन्हीं फैक्टर्स पर विस्तृत में चर्चा करने वाले हैं। अब हम इस संबंध में पहले हम बात करेंगे कि 2018 में इस जोन में जो पदों की संख्या थी वो कितनी थी और फॉर्म अप्लाई कितना हुआ था। इस हिसाब से एक सीट पर जो कंपटीशन था वो कितना था। तो 2018 में जो चेन्नई जोन में पदों की संख्या थी वो 2979, लगभग 3000 हम मान सकते हैं। फॉर्म अप्लाई 8.7 लाख, लगभग 8.5 से 9 लाख के बीच में। एक सीट पर जो कंपटीशन था वो 292 बच्चों का। अब आप देखिए, जब कंपटीशन इतना अधिक था तो कम्युनिटी वाइज कट ऑफ 2018 में इस जोन से कितना गई थी। तो जो 2018 में कट ऑफ गई थी चेन्नई जोन से वो अनरिजर्व कैटेगरी की 71.53, ओबीसी कैटेगरी की 68.63, एससी कैटेगरी वालों की 61.56 और एसटी कैटेगरी वालों की 55.32। इतना कट ऑफ जो कैटेगरी वाइज गई थी 2018 में चेन्नई जोन से। जबकि आप समझ लीजिए 2018 में ये जो वैकेंसी ग्रुप डी की आई थी वो काफ़ी लंबे अरसे के बाद आई थी। इतना ज़्यादा वैकेंसी गैप इससे पहले नहीं होता, क्योंकि 2013 के बाद 2018 में रेलवे के किसी भी पद पर इतनी बड़ी मात्रा में वैकेंसी नहीं आई थी। इस वजह से जो क्वालिटी बेस्ड बच्चे थे उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। जो इंडिविजुअली रेलवे की तैयारी कर रहे थे, जो डिप्लोमा किए थे, जिनको केवल रेलवे में जाना था, तो उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। इसलिए भी कंपटीशन इस बार इतना अधिक था। अब हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे 2021 में कट ऑफ 2018 से काफ़ी कम रहने वाली है। इसमें जो हमारा फर्स्ट है वो है पदों की संख्या। अगर हम 2021 में चेन्नई जोन में पदों की संख्या की बात करें तो 9579, काफ़ी ज़्यादा पद हैं। हम आपको बता दें 3.5 गुना से भी अधिक। जबकि उस बार जो पदों की संख्या थी, आपको पता है, अभी हमने आपको बताया, 3000 भी पूरा नहीं थी। और इस हिसाब से जो इस बार फॉर्म अप्लाई हुआ वो लगभग 9,04,590। फॉर्म अप्लाई भी काफ़ी कम हुआ है। एक सीट पर जो कंपटीशन है वो लगभग 94 बच्चों का बनता है। अब आप देखिए, उस बार जो कंपटीशन था वो 392 बच्चों का था और इस बार कंपटीशन 94 बच्चों का है। ये फॉर्म अप्लाई के समय का कंपटीशन है, जबकि अभी आप देखेंगे जो 94 बच्चे हैं ये इससे भी कम, इससे कहीं आधे बचेंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का जो कारण है वो है उपस्थिति में कमी। अभी हाल ही में एनटीपीसी के हुए एग्ज़ाम में ये चीज़ें निकल कर सामने आई कि जो इस बार एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ इसमें जो परसेंटी थी वो केवल 45 से 50% थी। इसके पीछे का जो कारण था वो मैक्सिमम एग्जाम गए, बीच में लगा लॉकडाउन, इससे जो है बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई, जिससे परसेंटेज जो है इस बार काफ़ी कम देखने को मिली। जबकि एनटीपीसी में उन बच्चों ने भी एग्ज़ाम दिया जो ऑलरेडी ग्रुप डी में सिलेक्ट हैं या और कहीं पर सिलेक्ट हैं, जबकि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में वो बच्चे बिल्कुल भी एग्ज़ाम नहीं देंगे। हम आपको बता दें, ग्रुप डी का एग्ज़ाम और जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है इसके बीच का जो गैप है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। एनटीपीसी का 6 पेज तक का एग्ज़ाम हो चुका है, जबकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी कब होगा ये जो है डिक्लेयर नहीं है। तो इस आधार पर अगर हम बात करें तो ग्रुप डी के एग्ज़ाम में केवल 40 से 45% ही प्रेजेंटी रहेगी। अब आप देखिए, 94 बच्चे एक सीट के लिए जो है एक सीट पर कंपटीशन था। अगर हम 94 बच्चों का 45% निकालें तो लगभग 42 बच्चे बचते हैं। अब आप देखिए, जो बच्चे 94 थे अब वो 42 बचे। इन चीज़ों को देखकर अब आप समझ सकते हैं कि इस बार कंपटीशन कितना कम है। जबकि 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 में एक सीट के लिए जो कंपटीशन था इस जोन से वो 292 बच्चों का था। इस हिसाब से केवल एग्ज़ाम टाइम पर ही इस बार कंपटीशन 7 गुना सीधा सीधा कम हो जा रहा है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो है कोरोना का प्रभाव। कोरोना का प्रभाव काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, हमने अभी जो हमारा दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ उसके बाद जो उसकी कट ऑफ आई उससे ये चीज़ें कहीं ना कहीं साफ हो गई। जबकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम था वो कोरोना के फर्स्ट वेव के बाद जो है कंडक्ट कराया गया था और उसी के बाद इसका रिजल्ट आया।
और जब ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, ये कोरोना का सेकंड वेव जो है ये बीतने को है, लेकिन उसके बाद भी अभी एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया गया, अभी इसका शेड्यूल भी नहीं आया। तो इससे कहीं ना कहीं जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कोरोना से जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है जो बच्चे जगह जगह पे रह के पढ़ाई करते हैं, वो सब प्रभावित होता है। लॉकडाउन लगता है, इस वजह से बड़े परिपेक्ष में चीज़ें प्रभावित होती हैं। उसके बाद बड़े बड़े जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, लाइब्रेरी, वो सब कुछ बंद हो जाता है। इन सब चीज़ों से कोरोना का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। अब हमारा जो इस संबंध में नेक्स्ट फैक्टर है वो है मैक्सिमम पदों की संख्या। आप समझ लीजिए इस बार इस जोन में 2018 की अपेक्षा पदों की संख्या लगभग 3.5 गुना अधिक है। ये बहुत बड़ी मात्रा होती है, क्योंकि हम आपको बता दें उस बार जो फॉर्म अप्लाई हुआ था, इस बार भी फॉर्म अप्लाई उसी के लगभग में हुआ है, लेकिन जो पदों की संख्या है 3.5 गुना अधिक होने के नाते इस बार जो एक सीट पर कंपटीशन है वो काफ़ी कम होता है। इस वजह से भी इस बार जो कंपटीशन है वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है मैक्सिमम एग्ज़ाम गैप। आप समझ लीजिए किसी भी वैकेंसी के लिए जब उस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप होता है और उसके बाद जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, तो उसके बीच का जो समय होता है जितना अधिक होता है, उस वैकेंसी में प्रेजेंट होने वाले बच्चों की संख्या उतनी कम होती है। इसके पीछे का जो कारण होता है वो ये होता है कि इस दौरान, इस समय के बीच में बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगहों पर सिलेक्ट हो जाते हैं, जबकि रेलवे की वैकेंसी भारत में सबसे बड़ी वैकेंसी मानी जाती है। इसमें इसीलिए हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप इन्हीं वैकेंसीज़ में होता है। आप देखिए 1.5 करोड़ 2 करोड़ ऐसे ऐसे फॉर्म फिलअप होता है। तो जो और सारे बच्चे हैं जो हम आपको बताएं 2018 में ग्रुप डी में सिलेक्ट हो गए, एलपी में सिलेक्ट हो गए, जेई में सिलेक्ट हो गए, उन बच्चों ने इसमें भी फॉर्म फिलअप किया था। इसके अलावा हम आपको बता दें बहुत सारी टीचर्स की वैकेंसी क्लियर हुई, पुलिस की वैकेंसी क्लियर हुई, और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ क्लियर हुई, जिससे कि उन सभी बच्चों ने इसमें कहीं ना कहीं फॉर्म फिलअप किया था। हम आपको बता दें ये वो बच्चे थे जिनके अंदर वास्तव में योग्यता थी, जो वास्तव में क्रिमिनली बच्चे थे, वो कहीं ना कहीं अब कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव जो है आपको देखने को मिलेगा। अब इन सभी चीज़ों को देखकर आप खुद समझ गए होंगे कि इस बार कंपटीशन कितना कम है। इन सभी चीज़ों को देखकर और भी हमने विभिन्न फैक्टर्स पर एनालिसिस करके आपके लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार की है वो मैक्सिमम रा मार्क्स के आधार पर तैयार की है। आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि आप जिस कैटेगरी के भी अंतर्गत आते हैं, आप अगर इतना रा मार्क्स गेन करते हैं तो आसानी से आप अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे रिजर्व कैटेगरी की, तो यूआर के लिए 50 से 55 सेफ स्कोर है, ये रा मार्क्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओबीसी कैटेगरी के लिए 48 से 52, एससी कैटेगरी के लिए 40 से 45 और एसटी कैटेगरी के लिए 38 से 42, काफ़ी सेफ स्कोर है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्योंकि उस समय नई थी और जो बच्चे इसके अंतर्गत आते भी थे उनको इस कैटेगरी के विषय में नहीं पता था, इसलिए इस कैटेगरी के अंतर्गत काफ़ी कम फॉर्म फिलअप हुआ है। हम आपको इसके बाद हम आपको बता दें कि जो भी रिजल्ट आए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत वो काफ़ी कम हम उसका जो कट ऑफ थी वो देखने को मिली। इसलिए अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं तो 44 से 48 आपके लिए सेफ स्कोर है। हम आपको बता दें आपने जिस जोन से भी फॉर्म फिलअप किया है, हमने अलग अलग जोन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बना करके एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जा करके देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ग्रुप डी और एनटीपीसी से जुड़ी रियल और ऑथेंटिक जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। जय हिंद।